हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे रेशियो एनालिसिस के जो नेक्स्ट रेशियो है, थर्ड रेशियोज़, जिन्हें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहा जाता है, हिंदी में इन्हें लाभदायिकता अनुपात भी कहा जाता है। तो इन रेशियोज़ के बारे में हम आज इस लेक्चर के अंदर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो है ए, वो है बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है वो कैटेगरी ए में डाले गए हैं। और जो बी कैटेगरी है उसके अंदर बेस्ड ऑन कैपिटल, जो कैपिटल से रिलेटेड होंगे वो कैपिटल में डाले गए हैं। ठीक है, तो आज हम इनका पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बेस्ड ऑन सेल्स वाले पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन सेल्स में जो फर्स्ट रेशियो होता है सेल्स से रिलेटेड, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने अब तक अपने कॉमर्स में बहुत बार कैलकुलेट भी किया है और इसको हमने यूज़ भी किया है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको पता है ये जो रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स होते हैं वो सेल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इन सब के लिए जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अपॉन में नेट सेल ही रहेगा। ठीक है, बेस किसको लिया जाएगा? नेट सेल को ही लिया जाएगा। अगर आप इसको याद रखने की ट्रिक्स ध्यान में रखना चाहते हो तो आप ये ध्यान रखना कि जो बेस्ड ऑन सेल्स है उनके सबके अपॉन में नेट सेल रहेगा। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन सेल्स है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो सेल्स के ऊपर निकल जाएगा नेट सेल इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये अपना वही जो रेगुलर फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। फिर देखिए फिर नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब इसमें भी अपॉन में नेट सेल है क्योंकि ये बेस्ड ऑन सेल्स है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रेशियो है, थर्ड नंबर रेशियो, थर्ड नंबर रेशियो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब इसमें भी अपॉन में नेट सेल है तो आपको ये जो पांचों रेशियो है याद रखने में बहुत इजी रहेगा। अपॉन में सबके नेट सेल है और इनटू 100 है। इनटू 100 है, इट मीन्स ये परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100 होगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। फिर अपॉन में इसके भी नेट सेल है और इनटू 100। फिर देखिए नेक्स्ट जो अपना रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ये रेशियो सभी इजी है, सबके अपॉन में नेट सेल लिखना है। बस जिसका आपको रेशियो निकालने का बोला है नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले भी मैंने आपको सबके बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर जो बेस्ड है वो, कैपिटल के ऊपर बेस्ड में सबसे पहला आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। तो विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड।
शेयर होल्डर फंड के ऊपर रिटर्न, इसको हिंदी में कह सकते हैं अंशधारियों के क्षमता पर प्रत्याय, ठीक है, अंशधारियों की क्षमता पर प्रत्याय। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इसमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन है शेयर होल्डर फंड इंटू 100, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट वाले में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नेक्स्ट वाले में आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। अब देखिए शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों तरह की कैपिटल आ जाएगी, प्लस आएंगे आपके रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अब देखिए शेयर होल्डर फंड के बहुत सारे नाम हैं। शेयर होल्डर फंड आपको क्वेश्चन में किन किन नामों से दिख सकता है, शेयर होल्डर फंड, नेक्स्ट नाम है इसका इक्विटी, फिर इसका नाम है नेटवर्थ, फिर है प्रोपराइटर फंड, और फिर है ओनर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड की जगह आपको ये सारे नाम भी दिख सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सब इनके ही नाम हैं, ठीक है। अब एक बात ये है कि शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नहीं आते, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो वही आपको इस फॉर्मूले के अंदर भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसके ऊपर रिटर्न। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट होगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके अपॉन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, कौन सी, पेड अप कैपिटल इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट रेशियो देखिए हमारा, नेक्स्ट रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसमें देखिए इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100, ठीक है। अब इसमें सब में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चीज़ ऊपर कॉमन है, बस आपको दो चीज़ों में माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करना है और अपॉन में जो चीज़ के लिए जिस पे रिटर्न निकाल रहे हो वो अपॉन में लिखनी है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड बिल्कुल शेयर होल्डर फंड की तरह ही होता है, बस शेयर होल्डर फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल होती है, इसमें सिर्फ इक्विटी कैपिटल आएगी, ठीक है। तो ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स। टोटल टेंजिबल एसेट्स लेने हैं हमें, सारी दृश्य संपत्तियाँ लेनी है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है इसके बाद में टैक्स माइनस होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इसमें क्या करना है आपको वापस इंटरेस्ट ऐड करना है, क्योंकि इसके लिए जो नेट प्रॉफिट लेते हैं वो बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए बट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसा बना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स इंटू 100, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। बेस्ड ऑन सेल्स जो है उनके सबके अपॉन में क्या लिखेंगे, नेट सेल्स, इसलिए इनको बेस्ड ऑन सेल्स भी कहते हैं। फिर अब जब हम कैपिटल के बेस पे चलते हैं तो कैपिटल के बेस में सब में जो ऊपर हम लिखेंगे वो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है और किस में आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ये आपको। बाकी जो हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।